All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. एक सेकंड है, तशरीफ रखें. ओके, काउंट भी मेड. आप काउंट भी मेड. कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसीह की करारदाद मंजूर. करारदाद की हिमायत में 130 और मुखालफत में 63 वोट पड़े. इजलास में गजा पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर. इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं. All those in favor of the motion may say aye. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted almost unanimously. तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं. तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं. ऑपोजिशन के उमर अयूब ने ऑर्डिनेंस लाने वालों को कौम का मुजरिम करार दे दिया. मुतालिबा किया कि करारदाद पेश करने वालों की तस्वीरें ली जाएं. जवाब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, तस्वीरें उनकी लेनी चाहिए जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं और मईशत को आगे बढ़ने नहीं दे रहे. ऑपोजिशन वाले कभी मुल्की मफाद में भी काम कर लें, एक कैदी के पीछे न लगे रहें. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कौमी असम्बली इजलास से बाहर निकलकर भी हुकूमत पर तनकीद. IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालिबा. आलमी इदारे की तरफ से नए कर्ज के लिए टैक्स नेट बढ़ाने और बिजली की हुकूमती कंपनी की निजकारी पर जोर. मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रियल इस्टेट पर टैक्स बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करवा दी. सनअती इदारों को टैक्स मराहत देने के लिए FPR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालिबा. वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी रखने के आज़म का इजहार किया. पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी. FBR ने आलमी इदारे को FBR इस्लाहात और टैक्स नेट बढ़ाने का प्लान पेश कर दिया. आलमी मालियाती फंड को रवा माली साल टैक्स वसूली में कमी पर मजीद इकदामात और स्टेट बैंक की तरफ से नए प्लास्टिक नोट इजरा के बारे तफसीलात से आगाह किया गया. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में एक साल के दौरान 48 करोड़ दरख्त लगाने का ऐलान. शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया. मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है. पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है. हमारी साबिका हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाना था. रवां साल इस तादाद को 2 गुना किया जा रहा है. सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब. सिंध में 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियत की नशिस्त पर इंतखाब होगा. कागजात नामजदगी आज जमा हो रहे हैं. पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी. खैबर पख्तूनख्वा में 11 सेनेट की नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं. कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज. इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे. सिंध में सेनेट की खाली नशिस्तों पर उम्मीदवारों के मामले पर जरदारी हाउस में इजलास. पीपल्स पार्टी का सिंध से टेक्नोक्रेट की खाली नशिस्त पर सरमद अली को टिकट देने का फैसला. फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत. खवातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी के नामों पर मुशावरत. जनरल नशिस्तों के लिए आजिज धामरा, जावेद नायाब लकारी, सरफराज जतोई और दीगर के नाम ज़ेरे गौर. पंजाब असम्बली इजलास 1 घंटा वक्फे के बाद दोबारा शुरू. इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कर रहे हैं.
वज़ीर आला पंजाब ने शहर की बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन दे दी। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, सड़कों की तामीर के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 5 एक्सप्रेस वेज की तामीर का प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। पंजाब भर में पहली मरतबा 811 सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली की जाएगी। हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ फ्लैगशिप एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस पर समाअत। अदालत की नैब को 19 मार्च तक रिकॉर्ड जमा कराने की इजाजत। कायद नून लीग नवाज शरीफ के साहिबजादों की बरियत की दरखास्त पर भी समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। अल्लामा नासिर अब्बास और बानी पीटीआई की मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। अल्लामा नासिर अब्बास को अदालती हुक्म के बावजूद 7 घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुलाकात न हो सकी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। जज ने रिमार्क्स में कहा, केस में ताखिरी हरबे इस्तेमाल नहीं होंगे। मुल्क में कई अहम ओहदों पर फाइज दर्जनों सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के दोहरी शहरियत रखने का इंकशाफ। दूसरे मुल्क के शहरियत रखने वालों में सिविल सर्विसेज के ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान शामिल। सुनो न्यूज इन्वेस्टिगेशन सेल की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ग्रेड 22 की ब्यूरोक्रेट सारा सईद बरतानवी शहरियत की मालिक निकली। ग्रेड 20 के मोहम्मद बशाक, गुलाम मुश्तबा अमरीकी शहरियत याफ्ता, ताहा अहमद फारूकी, ज़ईम इकबाल शेख की बरतानवी शहरियत निकली। ग्रेड 20 के शाहिद जावेद भी कनाडा की शहरियत रखते हैं। डीआईजी पुलिस डॉक्टर हैदर अशरफ कनाडा, आदिल मेमन, आतिफ नजीर अमरीकी शहरियत रखते हैं। सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल ने ब्यूरोक्रेट्स मोहम्मद अमजद, राबिया औरंगजेब, जान मोहम्मद, इकबाल शेख राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई मौक़िफ़ न दिया गया। नई हुकूमत भी पुरानी महंगाई को कंट्रोल न कर सकी। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते में महंगाई 1.35% बढ़ गई। 1 हफ्ते में टमाटर 21.9, केला 21.7 और अंडे 7.1% महंगे हुए। प्याज 5.5%, LPG 4.5% और अदरक की कीमतें 3.6% बढ़ी। मटन 1.7%, बीफ 1.5% और मुर्गी 1.4% महंगे। 1 हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कल आई थी, मैंने कहा मेरे पेट में दर्द, ऑपरेशन हुआ, मैं बैठ नहीं सकती था, 9 बजे आ जाना, मैं उससे पहले आई हूँ, लेकिन अभी आता तो कोई आया नहीं। भूखे मर रहे हैं, खा रहे, रोजे भी रख रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। गरीब बंदे क्या करा, मैं बोल नहीं सकती, मुझे शुगर। रहमतों और बरकतों के महीने में भी महंगाई ने आवाम का पीछा ना छोड़ा। हुकूमत की जानिब से रिलीफ का ऐलान सिर्फ मखसूस कार्ड के हामिल अफराद को मुयस्सर। यूटिलिटी स्टोर्स में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद ही मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरियों का कहना है, हुकूमत को रिलीफ के हवाले से यकसा सलूक करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल के निर्खों में 76 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्की। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 65 पैसे सस्ता होने का इम्कान। ओगरा समरी आज वजारत खजाना को भिजवाएगी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 247 पॉइंट्स की कमी, 64,816 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई। माह सयाम का पहला जुमातुल मुबारक। मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट। लाहौर डीआईजी ऑपरेशंस की डिविजनल अफसरान को सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त, चेकिंग का अमल जारी। रूस में जारी है आज बड़ा सदारती मार्का। सदारती इंतखाबात में व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार सदर मुंतखब होने का कब इम्कान? बाजी रहेगी किसके हाथ? सदारती इंतखाबात का रूस यूक्रेन जंग पर क्या असर पड़ेगा?
सुनो न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल बैनुल अक़वामी मुबस्सिर के तौर पर मॉस्को में मौजूद आप तक पहुंचाएंगी पल पल की खबर। देखते रहिए सुनो न्यूज यकीन के साथ। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।